कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी। 76 पागलपन ऑन पर जेसनेस वही हैप्पी अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकाल कर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुसी तुसी की कराया मेनू यहाँ पर किस वास्ते लाया गया है, ये तो मुझे बताए। देखो जी, हैप्पी ने तुम्हारे रूम से कोई भी सामान नहीं चुराया है, ना ही तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पर किए हैं। तो किस वास्ते हैप्पी को किडनैप किया गया है? ऐसा कौन सा सोना जर है मुझ पर जो प्रेसिडेंट खुद मुझे सी मासूम को किडनैप कर रहा है? आखिर मेनू भी तो पता चले कि मुने पर कौन सा सोना हीरे जवाहरात लगा है। हैप्पी की नादानी भरी बात सुनकर संयम मुस्कुराने लगता है। वह मुस्कुराते हुए उसके गर्दन पर ही अपने चेहरे को रब करते हुए अपनी गहरी आवाज में, बकबक तुम्हारे ऊपर हीरे जवाहरात नहीं बल्कि इस प्रेसिडेंट की नजरें आ चुकी है, जो प्राइसलेस है। अब तुम चाह कर भी मुझसे खुद को दूर नहीं कर पाओगी। कहा था ना मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, तो फिर क्यों किसी और को अपने अपने नजदीक आने दिया और किसी के भी घर पर चली गई मेरे होते हुए। ये तो बहुत बुरी बात है ना, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। ये सुनते ही है हैप्पी के पूरे शरीर पर गूसबम्स फील होने लगते हैं। वह हल्के से अपनी आंखें तिरछी करके संयम को देती है, जिसने अपना सर उसकी गर्दन में छुपाया हुआ था। उसने बहुत ही घबराहट महसूस हो रही थी। तभी सही हम अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटा देता और सीधा हैप्पी की तरफ देखा है, जिससे उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जहां हैप्पी को संयम की आंखों में खुद के लिए ऑब्सेशन एंड अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, लस्ट, पॉसेसिव, साइको ये हर एक चीज महसूस हो रही थी। और यह खुद के लिए देखकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती हैं, क्यों कि संयम की ऐसी आंखों के तपेश खुद को महसूस करती है तो उसकी रूह तक शिवार करने लगती है, जिससे उसे और भी घबराहट महसूस होने लगती है। वही हैप्पी को ऐसे नजरें करते हुए देखकर संयम की आंखें हद से ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। वह उसके चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, क्या हूँ? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? क्या सच में मेरे नजदीक होने से तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? क्या तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती हो? या तुम्हें सच में उसे लड़के से प्यार होने लगा है? अगर ऐसे तुम्हारे मन में चल भी रहा होगा तो याद रखना, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारी रूह, यहाँ तक कि तुम्हारे हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ स्वयं माहेश्वरी का ही हक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और को ये हक देना चाहिए, नहीं तो इसकी सजा तुम्हारे साथ किसी और को भी भुगत नहीं पड़ेगी। क्या तुम यही चाहती हूँ? कहते हुए वह उसकी आंखों में गौर से देखने लगता है। वही उसकी आंखों में देखकर हैप्पी को एक अलग सा डर भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं उन बातों का असर भी हैप्पी पर हो रहा था। ना जाने क्यों उसका हक कहना हैप्पी को कुछ अलग सा महसूस करवा रहा था, पर क्या यह उसे खुद भी नहीं पता था। वह बस अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, तभी शायद उसके माथे को चूमकर उसके हाथों को और पैरों को खोल देता है, जिससे हैप्पी जल्दी से बेड पर बैठकर अपने हाथों को और पैरों को सहलाने लगती है। उसके पैर और हाथ पूरी तरह से लाल लाल निशाने आ चुके थे, जिन्हें संयम भी देख रहा था। वह गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से मुस्कुराकर, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लेता हूँ। पर अगर कोई भी चालाकी की तुम मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वही उसके जाते ही हैप्पी अपने आंखें छोटी करके मुंह बनाते हुए, सच कहा, तुझे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बाय गॉड जी, आप कौन सी मुसीबत में मेनू फंसा दिया। पहले से ही है पागल था और आपने इस पागल को मेरे ही पीछे भेज दिया। सच में बाय गुरु, तुसी ग्रेट हो। कहते हुए वह रोनी सी शक्ल बनाते हुए वहां से वॉशरूम की तरह चली जाती है। वॉशरूम में आकर वह खुद को देखती है और एक गहरी सांस लेती है। फिर अपने कपड़ों को निकालकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और फ्रेश होने लगते हैं। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेश होने के बाद। वह चारों तरफ देखकर अपने सर पर मारकर, हैप्पी तेनू समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, तुसी तो बहुत पागल हो। अब कैसे मैं कपड़े पहनूंगी? चलो जल्दी से टॉवल को लपेटी हूँ, फिर देखती हूँ कुछ कपड़े हैं कि नहीं, ऐसी तो वॉशरूम में रह नहीं सकती, क्या पता वह पागल आ जाए। कहते हैं वह हैप्पी जल्दी से टॉवल को अपने चारों तरफ लपेट देती है। वह टॉवल उसके थाई तक आ रहा था। वह धीरे धीरे करके दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसे रूम में कोई नजर नहीं आता है, तो एक गहरी सांस लेकर कबर्ड की तरफ बढ़ जाती है।
जैसे ही कबर्ड को खोलती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पर ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे जो लड़कियों के थे। वह कबड्डी में कपड़े देखकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, प्रेसिडेंट के घर पर लड़कियों के कपड़े, सच में नियत तो ठीक है ना, लड़कियों के कपड़े कैसे रख सकता है यहाँ पर। सोचते सोचते हैप्पी को हल्का हल्का गुस्सा आने लगता है। बून कपड़ों को जानलेवा नजरों से देखने लगते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है और संयम अपने हाथों में खाने की प्लेट लिए अंदर आ जाता है। इस समय संयम के सामने हैप्पी की पीठ थी। वही संयम जैसे ही हैप्पी को देखता है तो सिर्फ देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह बैग से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक पैर को क्रॉस करके उसका खड़ा रहने का तरीका पूरा मॉडलिंग लुक दे रहा था। वह टॉवल हैप्पी ने अपनी बॉडी पर बहुत ही टाइट ने बांधा हुआ था, जिससे उसका बॉडी शेप भी नजर आ रहा था, जो किसी मॉडल से कम नहीं था। उसकी दूध से जैसी गोरी स्किन पर वह व्हाइट टॉवल और ऊपर से उसके लंबे बाल संयम को पागल सा बना रहा था। संयम गौर से हैप्पी को देखता है। उसका गला सूखते हुए उसे महसूस होने लगता है। तभी हैप्पी पीछे मुड़कर संयम को देती है। इस समय उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था। वह बिना सोचे समझे, आपके कबर्ड में लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं, कहते हुए थे वह एक ड्रेस को वही सोफे पर बैठकर संयम की तरफ बढ़ जाती है। अपने दोनों हाथ कमर पर आकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगती है। हैप्पी जो 5-1 है और वही 6-3 है, हैप्पी उसके सीने तक आ रही थी, पर वह अपना सर ऊपर करके गुस्से में उसे देखे जा रही थी। वही उसे इतने गुस्से में देखकर पहले तो संयम को कुछ समझ नहीं आता है, और उसके चेहरे को गौर से देखकर वह खाने की प्लेट को साइड वाले टेबल पर रखकर उसकी कमर को बिना देर किए पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हैप्पी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके दोनों हाथ संयम के कंधे पर चले जाते हैं। हैप्पी जल्दी से संयम के कंधों से खुद को दूर करते हुए, छोड़ो, मैंने आपसे बात ही नहीं करना है, ये लड़कियों के कपड़े यहाँ पर रखे हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लड़कियों को आप लाते हो, तो मेनू तुसी इस वास्तव यहाँ पर लाया है। देखिए, आप जो सोच रहे हो वैसे मैं लड़की बिल्कुल भी नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहिए। हैप्पी गुस्से में बोले जा रही थी तो वही सायम बस शांत होकर हैप्पी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ही, क्योंकि हैप्पी का चेहरा इस समय गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था, जो बिल्कुल टमाटर की तरह दिख रहा था। ऊपर से हैप्पी के पहले हुए गाल जो टमाटर की तरह लाल हो चुके थे, जिन्हें देखकर संयम रोक नहीं पाया और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों गालों पिंच करने लगता है, जिससे हैप्पी बोलना बंद और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके गुस्से में उसे देखने लगती है। वही संयम हैप्पी को अपने नजदीक लाकर उसके गीले बालों को उसके कान के पीछे करके अपनी शांत आवाज में, माय लव, ये कपड़े नए हैं जो आज ही मंगवाए गए हैं, यहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई भी आया नहीं है, तो मिसेस जालस तुम पहली लड़की हूँ जो संयम माहेश्वरी की जिंदगी में आई हूँ और आखिरी भी। फिर एक हाथ से हैप्पी के गालों को सहलाते हुए शरारत मुस्कुराहट लिए, वैसे गुस्से में तुम्हारी गाल बहुत अच्छे लगते हैं, मन करता है इन्हें का, जो क्या सच में तुम मुझे नहीं खाने दोगी। हैप्पी को पहले तो कुछ समझ नहीं आता है, पर जैसे ही उसकी बातों को समझती है तो वह खुद से संयम को अलग करके सोफे पर पकड़ी हुई कपड़े को अपने हाथों में लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए, तुसी ना तो बड़े बेशर्म हो, मैंने तुसी बात ही नहीं करनी है, और किसने कहा मैं जेल से, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, तुझे ना भाड़ में जाओ बेशर्म कहीं के, कहते हुए हैप्पी वॉशरूम में चली जाती है। वही हैप्पी के धक्का देने से संयम बेड पर लेट जाता है और अपने दोनों हाथ पीछे करके हैप्पी की बात पर सिर्फ मुस्कुराते हुए, ओनली फॉर यू माय लव डॉट डॉट, और यह बेशर्मी सिर्फ अभी नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हें झेलनी है, तो सोचो कैसे झेल पाओगी, कहते हुए वह हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में सुनाई देती है। आज पहली बार होगा कि संयम अपने मन खोलकर इतना मुस्कुराए रहा था। वह बार बार हैप्पी का चेहरा याद कर रहा था। उसके चेहरे को याद करके ना चले कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसकी मुस्कुराहट की आवाज हैप्पी भी सुन रही थी। उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं था कि वह संयम को पसंद नहीं करती, वह पसंद तो बहुत करती थी, पर वह हमेशा यही सोचती थी कि इन दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। वह तो एक अनाथ है और संयम जो प्रेसिडेंट है। क्या सच में उन दोनों की जोड़ी जम पाएगी, दुनिया एक्सेप्ट कर पाएगी, यही सोचकर हैप्पी हमेशा ही संयम से अपनी दूरी बनाकर रखती थी। आखिर क्या होगा हैप्पी के साथ, क्या सच में संयम मुझसे प्यार करता है या उसका कहीं पागलपन है, क्या होगा हैप्पी के साथ, क्या सच में हैप्पी संयम के प्यार को एक्सेप्ट
करके उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी या कुछ और क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ने रहिएगा और ऐसे ही साथ देते रहेगा। और एक में पॉइंट मुझे पता है, आज मैंने सेकंड कपल के बारे में लिखा है गैस, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं मुझे जरूरी लगे तो यार मैं भी उनके बारे में लिख दिया, क्योंकि उन दोनों की स्टोरी भी बहुत जरूरी है। जितना दर्दवश ने कहा है उसके 50% कहीं ना कहीं संयम नहीं थी। यह शाह है तो उसे भी कहीं ना कहीं स्टोरी में जरूरी रखना है। CH77 मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हुए वह हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में सुनाई देती है। आज पहली बार होगा कि संयम अपने मन खोलकर इतना मुस्कुराए रहा था। वह बार बार हैप्पी का चेहरा याद कर रहा था। उसके चेहरे को याद करके ना चले कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसकी मुस्कुराहट की आवाज हैप्पी भी सुन रही थी। उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं था कि वह संयम को पसंद नहीं करती, वह पसंद तो बहुत करती थी, पर वह हमेशा यही सोचती थी कि इन दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क है। वह तो एक अनाथ है और संयम जो प्रेसिडेंट है। क्या सच में उन दोनों की जोड़ी जम पाएगी, दुनिया एक्सेप्ट कर पाएगी? यही सोचकर हैप्पी हमेशा ही संयम से अपनी दूरी बनाकर रखती थी। यहाँ हैप्पी तो अपने दिल की धड़कन है संवारने में लगी हुई थी, तो वही संयम को किसी का कॉल आ जाता है तो एक गहरी सांस लेकर वह अपने मोबाइल को अपने पॉकेट से निकलता है तो उसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है। वह गहरी सांस लेकर एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे को देखा है, फिर वहां से बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर वह खुद को शांत करके एक नॉर्मल आवाज में कॉल को अटेंड करके, डैड कुछ काम था अपने कॉल किया। ये सुनकर सामने से तेजपाल गुस्से भरी आवाज में, संयम आखिर तुम हो कहाँ पर? मैं सुबह से तुम्हारे कॉल ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें पता है क्या हुआ है? ऊपर से हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? अभी तक हमारा कंटेनर भी कहीं गायब सा हो चुका है। ये सुनकर संयम अपनी गहरी मगर शांत आवाज में, डैड मैं भी इसके पीछे ही हूँ। मुझे भी कुछ पता नहीं है। मैंने अपने आदमियों को लगाया है, यहाँ तक कि मैं भी इसी केस में बाहर आया हूँ। संयम की बातों को सुनकर तेजपाल खुद को शांत करते हुए मुस्कुराकर, मुझे पता था मेरा बेटा मेरी जरूर मदद करेगा। तुम आराम के साथ अपना काम करो, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे कंटेनर को ढूंढने की कोशिश करो। तुम तो जानते हो कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये सुनकर संयम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वह फिर भी अपने चेहरे पर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन लाकर, आई नो दैट डैड आपके सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पर डोंट वरी, उन प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप तब तो खुद को शांत करिए, मैं हूँ यहाँ पर। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है और अपने मोबाइल को वही स्विच ऑफ करके बालकनी के सोफे पर रख देता है और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोल देता है। इस समय उसकी आंखों में हद से ज्यादा ठंड पर मौजूद था। वह सामने चांद को देखते हुए खुद से ही, अब बहुत हो गया। डॉट। वक्त रहते अगर मैं इसके बारे में सोचा होता तो आज इतनी देर बिल्कुल भी नहीं होती। आप मुझे ये भी पता लगवाना ही पड़ेगा कि डैड और छोटे के बीच आखिर चल क्या रहा है। कुछ तो है जो छोटे मुझसे छुपा रहा है, पर क्या? कल उससे बात करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा इस बारे में। कहते हैं वह बालकनी से रूम में आ जाता है जहां पर हैप्पी अपने बालों को सुख रहे थे। उसके बालों को सुखाते हुए देखकर संयम उसकी तरफ बढ़ाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर देता है और उसके गर्दन पर हल्के से चूम कर उसे सोफे पर बैठा देता है और खुद हेयर ड्राई से हैप्पी के बालों को सूखने लगता है। जिससे पहले तो हैप्पी हैरान हो जाती है। वह अपने गर्दन धीरे धीरे से टेढ़ी करके अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके हैरानी बड़ी आवाज में, तुसी तो ग्रेट हो। अगर कल को किसी को ये पता चला कि प्रेसिडेंट एक मामूली अनाथ लड़की के बाल सुखा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी न्यूज हो जाएगी। धत्तेरी की न्यूज क्या, पूरी हेडलाइन बन जाएगी, पूरी कंट्री हिल जाएगी। बाय गॉड, आप तो कितने फेमस हो जाओगे और साथ ही साथ मेनू भी फेमस करवा देंगे। ये सुनकर संयम की आंखें छोटी हो जाती है। वह हेयर ड्रायर को साइड में रखकर सोफे पर आकर बैठ जाता है और बिना देर किए हैप्पी को अपनी गोद में बैठकर उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के बेहद नजदीक करके अपनी डीप मगर गहरी आवाज में बोला, ऐसा तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी सिंपल सी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता? और वैसे भी प्रेसिडेंट में दुनिया के लिए हूँ। पर्सनल लाइफ में मैं सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो सिर्फ संयम है, महेश्वरी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ संयम की मोहब्बत बानो, किसी प्रेसिडेंट की नहीं। दुनिया के लिए चाहे ये रिश्ता अच्छा ना हो, पर मेरे लिए तुम मेरी पहली और आखिरी चॉइस रहोगी। तुम मेरी मोहब्बत हो और तुमने अभी तक संयम की मोहब्बत में पागलपन नहीं देखा है मिस बकबक। संयम की बातों को सुनकर हैप्पी के कलेजा जैसे बाहर आने को हो रहा था।
वह खुद को शांत करके उसकी आंखों में देखकर गहरी सांस लेती है और फिर उसके दोनों गालों को पकड़कर अपनी शांत मगर सीरियस आवाज में, देखो जी, यह प्यार वगैरह का हैप्पी को कुछ पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि हैप्पी अगर किसी के साथ अपनी फीलिंग को जोड़ दे तो वह मरते दम तक तोड़ती नहीं है। और वैसे भी तेनू तो पता है, तेरी और मेरी एज में बहुत गैप है 10 साल का, और तुसी तो प्रेसिडेंट से और मैं एक अनाथ लड़की, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अगर कल को कुछ हो भी गया तो इससे तूने जो इमेज बनाई है उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो रब द वेस्ट हैप्पी को आप अकेला छोड़ दो। वैसे भी आपकी जिंदगी में हैप्पी से बदहका बहुत सारी सोनी सोनी कुलियां आ जाएगी, और मैं तो अपने बाय गुरु से प्रे करूंगी कि आपकी नलवा बहुत अच्छी कुली लावे। कहते हुए वह अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि तभी संयम हैप्पी को सोफे पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। तो संयम उसके गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर उसके होठों को चूमते हुए अपनी शांत आवाज में, पर मेनू तो ये सोनी कुड़ी ही चाहिए। तो अब तुम ही सोचो मिस बकबक कि तुम्हें क्या करना है। हो ना हो तुम्हें शादी तुम मुझसे करनी है, और तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अगर वह होगी भी ना तो उसे चॉइस के बीच संयम का पागलपन होगा। तो सोचो तुम्हें क्या करना है। वैसे मुझे भूख तो बहुत लगी है, पर फिलहाल तो मैं खाने से काम चल रहा हूँ। बाद में देखा जाएगा मेरी भूख कैसे मिट जाती है, मुझे तो स्वीट्स बहुत पसंद है। कहते हुए उसके होठों को फिर से एक बार किस करके खाने की प्लेट लेने चले जाता है। वही अभी अभी जो हुआ उसे बारे में हैप्पी सोचने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह बस अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके संयम को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। वह सोफे पर बैठकर मुंह खोल संयम को देखते हैं जो उसके मुंह के अंदर खाना रख रहा था, और उसके मुंह को बंद करते हुए, तुम्हारी हैरानी बाद में खत्म होगी बकबक, पर फिलहाल खाना खाओ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। कहते हुए वह उसे खाना खिलाने लगता है। वही हैप्पी भी बिना कुछ बोले सिर्फ संयम को देखने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद संयम किसी को कॉल करके वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है अपने हाथ धोने। करीब 5 मिनट के अंदर ही एक फीमेल स्टाफ वह पर सर झुकाया आ जाती है, और वह बिना हैप्पी की तरफ देखकर खान की प्लेट उठाकर वहां से चली जाती है। वही हैप्पी भी यह सब देख रही थी। तब तक संयम भी अपने हाथ टॉवल से पूछते हुए रूम के अंदर आ जाता है। तो हैप्पी उसकी तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, आप तो मुझे घर जाने दोगे नहीं? तो क्या मैं अपने घर वालों से बात कर लूं? मतलब उन्हें एटलीस्ट ये तो बता दो मैं अपने दोस्त के घरों, नहीं तो ताई दी बहुत परेशान हो जाएगी। इस पर संयम मुस्कुराते हुए, डोंट वरी, तुम्हारी परेशानी मैंने पहले से ही खत्म कर ली है। तुम्हारे ताई दी के पास पहले से ही तुम्हारा दोस्त का कॉल जा चुका है, तो तुम बेफिक्री के साथ आज मेरे साथ सोने वाली हूँ। संयम की पहली बात सुनकर तो हैप्पी अपना सर हिला देती है, पर जैसे ही वह सोने की बात सुनती है, तो जल्दी से सोफे पर खड़े होकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके चिल्लाते हुए, मतलब आप भी बाकी लड़कों की तरह हो? आप सच में मेरे साथ यह सब करने वाले हैं? तो आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है? आप मेरे साथ वो गंदी गंदी हरकत करने वाले हो ना? आप बहुत बुरे हो। मुझे लगा ही तो आप ऐसे में बिना मतलब के मुझे यहाँ पर लगे तो नहीं। वैसे भी प्रेसिडेंट को इतना टाइम कैसे हो मिल सकता है कि मुझे जैसी लड़की को वह अपने इस बड़े से घर में लेंगे? और आप, मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्यों लाना चाहते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये देखकर संयम में गहरी सांस लेकर उसके पास जाकर बिना देर किए उसके हाथों को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे हैप्पी अपनी आंखें सदमे से बड़ी बड़ी कर लेती हैं। वह खुद से उसे अलग करना चाहती थी, पर संयम ने इतनी कस के उसे पकड़ा था कि वह अलग नहीं कर पाई। वही संयम हैप्पी के लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिससे हैप्पी की निकल जाती है। वह अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए संयम को देखने लगते हैं, जिससे संयम उसको छोड़कर उसके सर से कर जोड़ लेता है और बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटकर खुद उसके पास आ जाता है, जिससे हैप्पी को डर लगने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जैसे ही वह संयम के हाथ को अपने नजदीक महसूस करती है तो अपने आंखें कस के बंद कर लेती है। तभी वह महसूस करती है कि संयम उसके तकिए को सही कर रहा था, और उसके ऊपर अपना हाथ डाले उसे अपने नजदीक करके लाइट्स को ऑफ करके उसे अपने बेहद नजदीक करके अपनी आंखें बंद कर देता है। अभी के लिए तो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज
भी संयम और हैप्पी को डाल दिया यार, क्योंकि आज सोचा उन दोनों का ही थोड़े से लवी मोमेंट्स दिखा दूं और बहुत जल्द धारा और केविन के भी लवी डाबी मोमेंट्स दिखा दूंगी पर और कल के चैप्टर में पक्का हमारे वश और राहत जरूर होंगे। मुझे पता है आप सभी को वश और राहत के मोमेंट्स चाहिए होंगे पर आज इतना टाइम नहीं मिल पाया, पर डोंट वरी, कल मैं उन दोनों के ही चैप्टर डालते रहूंगी। ट्राई करूंगी जितना हो सके उतना जल्दी उन दोनों के ही चैप्टर डालते रहूं। पर यार ऐसे ही सभी कपल्स को प्यार देना। CH78 सिंपैथी कैंडी आई हेट दिस वर्ड निकल जाती है। वह अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए संयम को देखने लगते हैं, जिससे संयम उसको छोड़कर उसके सर से कर जोड़ लेता है और बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटकर खुद उसके पास आ जाता है, जिससे हैप्पी को डर लगने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जैसे ही वह संयम के हाथ को अपने नजदीक महसूस करती है तो अपने आंखें कस के बंद कर लेती है। तभी वह महसूस करती है कि संयम उसके तकिए को सही कर रहा था और उसके ऊपर अपना हाथ डाले उसे अपने नजदीक करके लाइट्स को ऑफ करके उसे अपने बेहद नजदीक करके अपनी आंखें बंद कर देता है। वही संयम की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर हैप्पी की हालत खराब हो जाती है। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं और उसे आप गिल्ट महसूस हो रहा था कि वह क्या क्या सोच रही थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पर जैसे ही संयम को अपने हाथ में कुछ गीला गीला महसूस होता है तो हैप्पी को अपने नजदीक करके उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाकर उसके बालों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है, जिससे हैप्पी को भी नींद आ जाती है और संयम भी एक गहरी सांस लेकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ हैप्पी के बालों को सहलाते सहलाते खुद भी सो जाता है। वही सुबह का वक्त, वश के विला के अंदर धूप की रोशनी जैसे ही चाहत के चेहरे पर आ जाती है तो वह अपनी आंखें हल्के से खोल लेते हैं, पर जैसे ही सामने वश को देखते हैं तो उसका चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भर जाता है, क्योंकि वश इस चेयर पर बैठा सिर्फ राहत को देख रहा था, वह भी नजदीक से, जिससे राहत एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। वह अपने दिल पर हाथ रख देती हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। राहत जल्दी से बेड पर बैठकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम कब जागे और कितनी देर तक यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे? वश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ राहत को देख रहा था। वो राहत के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसकी पूरी बॉडी को देखने लगता है, जहां पर उसके दिए हुए हिकी मौजूद थी, जो उसकी वाइट क्रीमी स्किन को कवर कर रही थी। हिकी निशान थे वह पूरे लाल नीले काले हो चुके थे। वही रहता जब अपनी बातों का जवाब नहीं वश से मिलता हुआ देखते हैं तो वह उसकी सिल्वर आइज को फॉलो करती है तो पूरी तरह से शर्मा जाती है। उसके ईयर एंड फेस पूरी तरह से बर्निंग करने लगते हैं। वह जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कर लेती हैं, पर वह कर पाती उससे पहले ही वश राहत के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है। वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है। इस समय उसके हाथ वश के शर्टलेस कंधे पर मौजूद थे, जिससे उसके हाथों से वश की स्ट्रॉन्गनेस एंड हिट फील कर रही थी, जिससे उसके हाथों में पसीना आने लगता है। पर वह जब वश की स्टोन चेस्ट पर नाखूनों के निशान देखे हैं जो हल्के हल्के लाल हो चुके थे तो वह अपना टमाटर की तरह हुआ चेहरा नीचे कर लेती है। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह वश की तरफ देखे। अब उसे शर्म के मारे कहीं डूब मरने का मन कर रहा था। ये पहली बार था कि किसी लड़के की वह इतना नजदीक आई हूँ। उसकी दिल की धड़कन है तो बढ़ रही थी, पर साथ ही साथ उसे एक अजीब सी एहसास भी हो रहा था, जो उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। उसे यह क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि वश के ऐसे टच करने से उसे कुछ डर्टी फील क्यों नहीं होता है। मतलब उसे अपने अंदर घिन क्यों नहीं उसे खुद में महसूस हो रही है। क्या उसका टच करना उससे अफेक्ट कर रहा है? यही सोचते सोचते हैं खुद में उलझ चुकी थी तब तक वश ने राहत को एक साइड बैठकर बाथटब में हॉट बाथ रेडी करवाने में लग जाता है। करीब 5 मिनट के बाद वह उसे हॉट बाथ में बैठने लगता है और खुद भी उसके दूसरे साइड आकर बैठ जाता है, जिससे राहत अपनी अपर बॉडी अपने हाथों से कवर करने लगती है तो वश उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहता है, जिससे राहत कहां से चेहरा सीधा जाकर वश की स्ट्रॉन्ग चेस्ट के बीचों बीच छुप जाता है। कहीं तो वही वश उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर करके पहले उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसके लोअर लिप को सक उसे की पीठ को अपने सीने से लगाए। वह उसकी कान में अपने गर्म सांसे से छोड़ते हुए, कैंडी क्या छुपा रही हूँ, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है और कल रात तो विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहते कहते रुक जाता है और उसके ईयर को अपने टीथ में पकड़कर हल्के से दबाकर उसे दूर होकर उसकी बॉडी को क्लीन करने लग जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती हैं।
वह पहले से ही बहुत शर्मा रही थी और ऊपर से वश की डर्टी एंड शमेल्स बातें सुनकर तो राहत के पूरे कान जलने लगते हैं। ऊपर से वह अपने पूरे चेहरे को जलता हुआ यह वो महसूस कर सकती थी। तो इसी वजह से वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वश उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके खुद भी अच्छे से क्लीन होने के बाद वैसे ही टॉवल में उसको लपेटे हुए रूम में लाता है। वह उसे बेड पर बैठने की जगह सीधा सोफे पर बैठा देता है, जिससे राहत खड़ी ही होने वाली थी कि तभी वश राहत को आंखें दिखाकर नो कहते हुए वह वैसे ही टॉवल को अपने बॉडी पर लपेटे हुए टेबल में कुछ ढूंढने लगता है। वही वश की बैक राहत के सामने थी, जहां पर टैटू के साथ कुछ निशाने थे। उन टैटू की आड़ में वह निशान है वो हल्के हल्के देख रहे थे, पर उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि वह बहुत ही डीप होंगे। जब यह निशान वश को दिए गए थे तो पक्का वश की बहुत गहराई से दर्द हुआ होगा। वह गौर से हम निशाने को देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह निशान किसके हो सकते हैं, किसी चाकू के या बेल्ट के। तब तक वश राहत के पास आ जाता है। वह बिना देर किए उसके टॉवल को उसके बॉडी से निकाल देता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तभी वश उसके कंधे को पकड़कर उसकी पीठ को अपने सामने करके अपनी ठंडी आवाज में डोंट मूव कहकर वश अपने हाथों में लाई हुई क्रीम को निकालकर राहत की पीठ पर जो हिकी थे उन पर लगने लग जाता है, जिससे राहत को पहले तो हल्का सा जलन होने लगता है, पर बाद में उसे ठंडक मिलने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करके बस वश की उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी, जो किसी पियानो की तरह उसकी पीठ पर चल रही थी, जिससे वो कस के आंखें बंद कर लेती है। वही वश राहत की पीठ पर अच्छी तरह से मलहम लगाने के बाद उसे उसके चेहरे को अपनी तरफ कर देता है, जिससे राहत जल्दी से अपने हाथों से खुद को कवर करने ही वाली थी कि तभी वश राहत के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी नीली आंखों में देखकर डोंट कहकर वह उसकी गर्दन से लेकर उसके पेट तक मलहम लगाने लगता है, जिससे राहत कस के अपने टॉवल को पकड़ लेती हैं और अपनी आंखें एक बार भी नहीं खोली थी। वह सिर्फ वश को खुद के पूरे बॉडी पर मलहम लगाते हुए महसूस कर रही थी। इस समय उसके हाथ पूरी तरह से उसके मलहम लगा रहे थे। वह दोनों ही अगर देखा जाए तो पूरे से ज्यादा नेकेड थे, पर वश जिसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वह कितने कपड़ों में है और कितने नहीं। वो बस अपनी गहरी आंखों से राहत के पूरे बॉडी पर जो जख्म थे उन पर सिर्फ और सिर्फ मलहम लगा रहा था। राहत की बॉडी पर मलहम लगाने के बाद वश जैसे ही जाने वाला था, वैसे ही रहता उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके रहता को देखने लगता है, जो उसे आंखों से ही बैठने का इशारा कर देती है। अब तक राहत ने अपने बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था। वही वश सोफे पर आकर बैठ जाता है, तो राहत उसे मलहम को लेती है, जो मलहम वश ने ही उसकी बॉडी पर अप्लाई किया था। वह उसे मलहम को लेकर वश के सीने पर लगा नहीं लग जाती है, जहां पर नाखूनों के निशान थे। वही वश अपनी खाली आंखों से राहत को देख रहा था। वह जब राहत को ऐसे करते हुए देखा है, तो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से शांत हो चुका था। वही राहत वश के सीने से लेकर उसका हाथ उसके एब्स पर चला जाता है, जहां पर टैटू के साथ साथ वह निशान भी थे, जिन्हें राहत गौर से देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह निशान किसके हैं, बेल्ट के हैं या चाकू के। ये देखने के लिए वह जैसे ही अपना सर नीचे झुका नहीं वाली थी, वैसे ही वश राहत की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक करने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर अपनी ठंडी आवाज में कैंडी क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ, हम टेल मी। वश की ठंडी आवाज सुनकर राहत उन निशानों की तरफ इशारा करते हुए आखिर तुमने ये कहा, कैसा इतना फिजिकल टॉर्चर, आखिर यह सब किसने किया तुम्हारे साथ, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वहीं उनके आंसुओं को देखकर वश की आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। वह उसकी चिन को कस के पकड़कर उसे अपने नजदीक करके उसके आंसुओं को अपने एक उंगली में लेकर अपनी चेहरे पर साइकियाट्रिक स्माइल लिए सिंपैथी कैंडी डॉट डॉट आई हेट दिस वर्ड, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत है। वश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर कोई उसके ऊपर सिंपैथी दिखाए यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मेरी कैंडी की आंखों में डर चाहिए, ना कि सिंपैथी। क्या कभी राहत वश को समझ पाएगी? आखिर क्यों है ऐसा वश? आखिर क्या है उन निशानों का राज? क्या हुआ था वश के पास्ट ने? क्या राहत की इंसानियत को वश अपनी गलतफहमी बनाएगी या कुछ और? बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा। और मैंने कमेंट शेयर पढ़े। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग और डॉन
ती वरी मैं आपसे ट्राई करूंगी कि जितना हो सके उतना जल्दी दो कपल को एक एपिसोड में डालने का, पर फिलहाल तो 2 दिन तक इन दोनों का कोई सीन नहीं था, तो सोचा आजकल और आगे के चैप्टर में देखा जाए कितने साइंस इनके डाल देते हैं। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। CH78 सिंपैथी कैंडी आई हेट दिस वर्ड निकल जाती है। वह अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए संयम को देखने लगते हैं, जिससे संयम उसको छोड़कर उसके सर से कर जोड़ लेता है और बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटकर खुद उसके पास आ जाता है, जिससे हैप्पी को डर लगने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जैसे ही वह संयम के हाथ को अपने नजदीक महसूस करती है तो अपने आंखें कस के बंद कर लेती है। तभी वह महसूस करती है कि संयम उसके तकिए को सही कर रहा था और उसके ऊपर अपना हाथ डाले उसे अपने नजदीक करके लाइट्स को ऑफ करके उसे अपने बेहद नजदीक करके अपनी आंखें बंद कर देता है। वही संयम की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर हैप्पी की हालत खराब हो जाती है। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं और उसे अब गिल्ट महसूस हो रहा था कि वह क्या क्या सोच रही थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पर जैसे ही संयम को अपने हाथ में कुछ गीला गीला महसूस होता है तो हैप्पी को अपने नजदीक करके उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाकर उसके बालों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है, जिससे हैप्पी को भी नींद आ जाती है और संयम भी एक गहरी सांस लेकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ हैप्पी के बालों को सहलाते सहलाते खुद भी सो जाता है। वही सुबह का वक्त, वश के विला के अंदर धूप की रोशनी जैसे ही चाहत के चेहरे पर आ जाती है तो वह अपनी आंखें हल्के से खोल लेते हैं, पर जैसे ही सामने वश को देखते हैं तो उसका चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भर जाता है, क्योंकि वश इस चेयर पर बैठा सिर्फ राहत को देख रहा था, वह भी नजदीक से, जिससे राहत एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। वह अपने दिल पर हाथ रख देती हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। राहत जल्दी से बेड पर बैठकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, तुम कब जागे और कितनी देर तक यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे? वशजू बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ राहत को देख रहा था। वो राहत के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसकी पूरी बॉडी को देखने लगता है, जहां पर उसके दिए हुए हिकी मौजूद थी, जो उसकी वाइट क्रीमी स्किन को कवर कर रही थी। हिकी निशान थे, वह पूरे लाल नीले काले हो चुके थे। वही रहता जब अपनी बातों का जवाब नहीं वश से मिलता हुआ देखते हैं तो वह उसकी सिल्वर आइज को फॉलो करती है तो पूरी तरह से शर्मा जाती है। उसके ईयर एंड फेस पूरी तरह से बर्निंग करने लगते हैं। वह जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कर लेती हैं, पर वह कर पाती उससे पहले ही वश राहत के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है। वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है। इस समय उसके हाथ वश के शर्टलेस कंधे पर मौजूद थे, जिससे उसके हाथों से वश की स्ट्रॉन्गनेस एंड हिट फील कर रही थी, जिससे उसके हाथों में पसीना आने लगता है। पर वह जब वश की स्टोन चेस्ट पर नाखूनों के निशान देखे हैं जो हल्के हल्के लाल हो चुके थे तो वह अपना टमाटर की तरह हुआ चेहरा नीचे कर लेती है। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह वश की तरफ देखे। अब उसे शर्म के मारे कहीं डूब मरने का मन कर रहा था। ये पहली बार था कि किसी लड़के की वह इतना नजदीक आई हूँ। उसकी दिल की धड़कन है तो बढ़ रही थी, पर साथ ही साथ उसे एक अजीब सी एहसास भी हो रहा था, जो उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। उसे यह क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि वश के ऐसे टच करने से उसे कुछ डर्टी फील क्यों नहीं होता है, मतलब उसे अपने अंदर घिन क्यों नहीं उसे खुद में महसूस हो रही है। क्या उसका टच करना उससे अफेक्ट कर रहा है? यही सोचते सोचते हैं खुद में उलझ चुकी थी, तब तक वश ने राहत को एक साइड बैठकर बाथटब में हॉट बाथ रेडी करवाने में लग जाता है। करीब 5 मिनट के बाद वह उसे हॉट बाथ में बैठने लगता है और खुद भी उसके दूसरे साइड आकर बैठ जाता है, जिससे राहत अपनी अपर बॉडी अपने हाथों से कवर करने लगती है तो वश उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहता है, जिससे राहत कहां से चेहरा सीधा जाकर वश की स्ट्रॉन्ग चेस्ट के बीचों बीच छुप जाता है। कहीं तो वही वश उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर करके पहले उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसके लोअर लिप को सक उसे की पीठ को अपने सीने से लगाए। वह उसकी कान में अपने गर्म सांसे से छोड़ते हुए, कैंडी क्या छुपा रही हूँ, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है और कल रात तो विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहते कहते रुक जाता है और उसके ईयर को अपने टीथ में पकड़कर हल्के से दबाकर उसे दूर होकर उसकी बॉडी को क्लीन करने लग जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वह पहले से ही बहुत शर्मा रही थी और ऊपर से वश की डर्टी एंड स्मेल्स बातें सुनकर तो राहत के पूरे कान जलने लगते हैं।
ऊपर से वह अपने पूरे चेहरे को जलता हुआ यह वो महसूस कर सकती थी। तो इसी वजह से वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वश उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके खुद भी अच्छे से क्लीन होने के बाद वैसे ही टॉवल में उसको लपेटे हुए रूम में लाता है। वह उसे बेड पर बैठने की जगह सीधा सोफे पर बैठा देता है, जिससे राहत खड़ी ही होने वाली थी कि तभी वश राहत को आंखें दिखाकर नो कहते हुए वह वैसे ही टॉवल को अपने बॉडी पर लपेटे हुए टेबल में कुछ ढूंढने लगता है। वही वश की बैक राहत के सामने थी, जहां पर टैटू के साथ कुछ निशाने थे। उन टैटू की आड़ में वह निशान है वो हल्के हल्के देख रहे थे, पर उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि वह बहुत ही डीप होंगे। जब यह निशान वश को दिए गए थे तो पक्का वश की बहुत गहराई से दर्द हुआ होगा। वह गौर से हम निशाने को देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह निशान किसके हो सकते हैं, किसी चाकू के या बेल्ट के। तब तक वश राहत के पास आ जाता है। वह बिना देर किए उसके टॉवल को उसके बॉडी से निकाल देता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तभी वश उसके कंधे को पकड़कर उसकी पीठ को अपने सामने करके अपनी ठंडी आवाज में डोंट मूव कहकर वश अपने हाथों में लाई हुई क्रीम को निकाल कर राहत की पीठ पर जो हिकी थे उन पर लगने लग जाता है, जिससे राहत को पहले तो हल्का सा जलन होने लगता है, पर बाद में उसे ठंडक मिलने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करके बस वश की उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी, जो किसी पियानो की तरह उसकी पीठ पर चल रही थी, जिससे वो कस के आंखें बंद कर लेती है। वही वश राहत की पीठ पर अच्छी तरह से मलहम लगाने के बाद उसे उसके चेहरे को अपनी तरफ कर देता है, जिससे राहत जल्दी से अपने हाथों से खुद को कवर करने ही वाली थी कि तभी वश राहत के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी नीली आंखों में देखकर डोंट कहकर वह उसकी गर्दन से लेकर उसके पेट तक मलहम लगाने लगता है, जिससे राहत कस के अपने टॉवल को पकड़ लेती हैं और अपनी आंखें एक बार भी नहीं खोली थी। वह सिर्फ वश को खुद के पूरे बॉडी पर मलहम लगाते हुए महसूस कर रही थी। इस समय उसके हाथ पूरी तरह से उसके मलहम लगा रहे थे। वह दोनों ही अगर देखा जाए तो पूरे से ज्यादा नेकेड थे, पर वश जिसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वह कितने कपड़ों में है और कितने नहीं। वो बस अपनी गहरी आंखों से राहत के पूरे बॉडी पर जो जख्म थे उन पर सिर्फ और सिर्फ मलहम लगा रहा था। राहत की बॉडी पर मलहम लगाने के बाद वश जैसे ही जाने वाला था, वैसे ही रहता उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके रहता को देखने लगता है, जो उसे आंखों से ही बैठने का इशारा कर देती है। अब तक राहत ने अपने बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था। वही वश सोफे पर आकर बैठ जाता है, तो राहत उसे मलहम को लेती है, जो मलहम वश ने ही उसकी बॉडी पर अप्लाई किया था। वह उसे मलहम को लेकर वश के सीने पर लगा नहीं लग जाती है, जहां पर नाखूनों के निशान थे। वही वश अपनी खाली आंखों से राहत को देख रहा था। वह जब राहत को ऐसे करते हुए देखा है, तो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से शांत हो चुका था। वही राहत वश के सीने से लेकर उसका हाथ उसके एब्स पर चला जाता है, जहां पर टैटू के साथ साथ वह निशान भी थे, जिन्हें राहत गौर से देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह निशान किसके हैं, बेल्ट के हैं या चाकू के। ये देखने के लिए वह जैसे ही अपना सर नीचे झुका नहीं वाली थी, वैसे ही वश राहत की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक करने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर अपनी ठंडी आवाज में कैंडी क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ, टेल मी। वश की ठंडी आवाज सुनकर राहत उन निशानों की तरफ इशारा करते हुए आखिर तुमने ये कहा, कैसा इतना फिजिकल टॉर्चर, आखिर यह सब किसने किया तुम्हारे साथ, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वहीं उनके आंसुओं को देखकर वश की आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। वह उसकी चिन को कस के पकड़कर उसे अपने नजदीक करके उसके आंसुओं को अपने एक उंगली में लेकर अपनी चेहरे पर साइकियाट्रिक स्माइल लिए सिंपैथी कैंडी आई हेट दिस वर्ड, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत है। वश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर कोई उसके ऊपर सिंपैथी दिखाए यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मेरी कैंडी की आंखों में डर चाहिए, ना कि सिंपैथी। क्या कभी राहत वश को समझ पाएगी? आखिर क्यों है ऐसा वश? आखिर क्या है उन निशानों का राज? क्या हुआ था वश के पास्ट ने? क्या राहत की इंसानियत को वश अपनी गलतफहमी बनाएगी या कुछ और? बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा। और मैंने कमेंट शेयर पढ़े। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग और डॉन
वरी मैं आपसे ट्राई करूंगी कि जितना हो सके उतना जल्दी दो कपल को एक एपिसोड में डालने का, पर फिलहाल तो 2 दिन तक इन दोनों का कोई सीन नहीं था, तो सोचा आजकल और आगे के चैप्टर में देखा जाए कितने साइंस इनके डाल देते हैं। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। CH79 राहत के लिए बनाया वेजिटेबल सूप, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वहीं उनके आंसुओं को देखकर वश की आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। वह उसकी चिन को कस के पकड़कर उसे अपने नजदीक करके उसके आंसुओं को अपने एक उंगली में लेकर अपनी चेहरे पर साइकियाट्रिक स्माइल लिए। सिंपैथी कैंडी आई हेट दिस वर्ड। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत है। वश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर कोई उसके ऊपर सिंपैथी दिखाए यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, मुझे मेरी कैंडी की आंखों में डर चाहिए ना कि सिंपैथी। वश की ऐसी अजीब सी बातें सुनकर राहत अपना सर ना में हिलाते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, वश ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी फील नहीं कर रही हूँ। बस मुझे ये जानना है कि आखिर यह सब किसने किया है। तुम मेरे इंसानियत को अपने सिंपैथी जैसे शब्द से कंपेयर मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसी चीज पसंद नहीं है, पर मैं सच में दिल से यह जानना चाहती हूँ कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, क्यों खुद को इतने दर्द पहुंच रहे हो। राहत की ऐसी बातों को सुनकर वश उसके जबड़े को कस के पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी नीली आंखों में देखकर, मैं समझ रहा हूँ मेरी कैंडी क्या कह रही है। तुम्हारी इंसानियत का मतलब ही सिंपैथी है। और एक बात कभी भी मत भूलना, वश की जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ उसका एडिक्शन हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो आइंदा से मुझे तुम्हारी इन आंखों में खुद के लिए डर और मौत का ख्वाब देखना है। कहते हुए उसके नजदीक जाकर वह उसके लिप्स को हार्ड किस करने लगता है, जिसकी वजह से राहत को घुटन सी महसूस होने लगती है। वह उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश भी करने लगती है, पर राहत के इतने नाजुक हाथ कहाँ वश जैसे दीवार को खुद से अलग कर पाएगी। करीब 15 मिनट के बाद वश उसे खुद से अलग कर देता है और उसे सोफे पर वही वैसे ही हालत में छोड़कर क्लोजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही वश के जाने के बाद राहत अपने होठों को छूने लगते हैं, जहां पर उसके लिप्स पूरी इस तरह से वेट और कहीं ना कहीं ब्लड भी था, और साथ ही साथ पूरी तरह से वह रेड हो चुके थे, जिसे हल्का सा दर्द रहता को हो रहा था, उससे ज्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। जब उसके कानों में वश की हार्ट ब्रेकिंग बातें चलती हैं, जहां पर वह सिर्फ और सिर्फ उसे एक एडिक्शन का नाम देता है। राहत अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाए अपने मन में, आखिर क्या है इस साइको के अंदर, आखिर क्यों उसने मुझसे शादी कर ली है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं है, और दूसरे ही पर पल लगता है कि इससे ज्यादा बुरा इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता। आखिर क्या करना चाहता है मेरे साथ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मेरी इंसानियत को ही साइको ने सिंपैथी जैसे शब्द से कंपेयर उसे कर दिया है। अब समझिए नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ऊपर से शादी तो हो चुकी, पर अब पता नहीं यह आगे शादी कब तक टिक पाएगी। पूरी जिंदगी इस साइको के साथ तो मैं रह नहीं सकती, और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। कहते कहते राहत अपनी किस्मत की मारी रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक पल में उसकी जिंदगी साथ हो क्या रहा है। एक के पल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। जहां पर वह यहाँ पर सपने पूरे करने आई थी, कुछ सोच कर आई थी, वह सब कुछ टूट चुका था। अब वह किसी ऐसे शख्स की बीवी बन चुकी है, जिसे वह खुद भी नहीं जानते कि वह कैसा है, और इस बात का उसे रोना आ रहा था। तभी वश राहत के पास आकर अपने घुटनों को पकड़े हुए थी। वश उन दोनों घुटनों को पकड़कर उसकी तरफ देखने लगता है, जहां राहत सोफे से टिकी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखकर रो रही थी। वह जैसे ही किसी के ठंडे हाथ अपने घुटनों पर महसूस करते हैं, तो जल्दी से अपना हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपनी लाल सजी हुई आंखों से वश को देखने लगती है। एक पल के लिए तो उसे देखकर डर सा लगता है, पर दूसरे ही पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वश राहत की नीली आंखों को देखा है, जो पूरी तरह से सजी हुई थी, और उनमें कहीं ना कहीं आंसू भी नजर आ रहा था। वह राहत के चेहरे के पास आकर उसके चेरी लिप्स को सॉफ्ट किस करके उसके बालों को सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में, कपड़े मैंने रखते हैं, पहन लो और जल्दी से नीचे आ जाना। कहते हुए वह जाने ही वाला था कि राहत उसका हाथ पकड़कर अपनी दर्द भरी आवाज में, आखिर हो क्या तुम वश। एक पल के लिए तो तुमसे बुरा इस दुनिया में मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तो तुम दूसरे ही पर इतना प्यार क्यों करते हो, आखिर चाहते क्या हो मुझसे। क्यों खुद को ऐसे बना रखा है, जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सच में तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
राहत की सारी बातों को सुनकर वश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कैंडी कुछ चीज गहराइयों तक छू जाती है। और उन चीजों का अगर जिक्र करे तो इंसान हद से ज्यादा पागल हो जाता है। तुम पास्ट की जगह फ्यूचर के बारे में पूछो तो ही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि अक्सर कुछ चीज दर्द देती है और मुझे दर्द से ज्यादा उन चीजों को याद करके नफरत होने लगती है। बीवी हो बीवी की तरह रहूं। मुझे समझने की जगह मुझसे प्यार करने लगो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते हुए उसके हाथों को झटक कर वहां से वह बिना राहत के सुन वहां से चला जाता है। वही उसकी बातों को सुनकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है, पर वह कुछ नहीं कहती, बस एक गहरी सांस लेकर क्लोजिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पर वश ने पहले से ही उसके लिए कपड़े रखे हुए थे। वहां जैसे ही क्लोजिंग रूम में आती है तो वहां पर उसे स्किन ब्लैक जीन्स विद क्रीम कलर फुल हैंड फुल नेक टी शर्ट, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेती है और अपने कपड़े पहनने में लग जाती है। करीब तैयार होकर वह घड़ी में देखती है तो 9 बजे बज चुके थे। तो जल्दी से वह नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है। वह जैसे ही हाल में आती है तो उसे खाने की खुशबू आ जाती है। खुशबू को स्मेल करते ही रहता को समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये खाना जरूर वशी बना रहा है। वह जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं, जहां पर वह खाना बनाते हुए पूरे खाने को डाइनिंग टेबल पर रख रहा था। साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल सूप भी बना रहा था, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। इस समय विला पूरी तरह से खाली थी, वहां पर उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। वेजिटेबल सूप बनाने के बाद वश सूप को वही टेबल पर रख देता है और राहत को बैठने का इशारा कर देता है। राहत को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वश राहत के सामने सूप के साथ कुछ वेजिटेबल सामने करते हुए, कैंडी कल रात तो तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब मुझे तुम कमजोर दिख रही हो, और वैसे भी आज तुम्हारे इस प्यारे पति का फुटबॉल मैच है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी सी वाइफी मेरे लिए चीयर अप करें। आखिर उसका प्यार पति जो कैप्टन है। जब तुम मुझे स्टेडियम में देखोगी तब तुम्हें प्राउड फील होगा, तो जरूर हम कहते रहते हो मुस्कुराए जा रहा था। वही उसकी बेशर्म भरी बातों को समझकर राहत कुछ नहीं रहती और अपना सर झुकाए खाना खाने लगते हैं। पूरा खाना खत्म करने के बाद दोनों ही वश की बाइक की तरफ चले जाते हैं। वश तो बाइक बैठकर हेलमेट पहन रहा था, पर रहता उसके पीछे बैठने में हेजिटेट फील कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बाइक पर बैठे और किसी ने अगर देख लिया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यही सोचकर राहत का दिल घबराए जा रहा था। वही वश जब हेलमेट को पहना है और राहत को पीछे बैठे हुए ना महसूस करता है तो वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके रहता को देखा है, जिसके चेहरे पर वह साफ साफ हेजिटेशन देख सकता था। उसे समझ में देर नहीं लगती कि राहत क्या सोच रही है। वश राहत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राहत सीधा वश की तरफ चली जाती है। उसका एक हाथ उसके सीने पर था, तो दूसरा हाथ उसके आर्म पर था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हेलमेट में से ही उसे देख रही थी। हेलमेट जो ब्लैक था उसमें से राहत तो उसकी आंखें नहीं देख पा रही थी, पर वश राहत की नीली आंखों में एक अलग सी घबराहट देखा है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट जरूर आती है। वश राहत बालों की एक लत को उसके कान के पीछे करके अपने हाथों से उसके सॉफ्ट चीक्स को सहलाते हुए, डोंट वरी माय इनोसेंट कैंडी, कॉलेज में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। आखिर वश ने तुमसे वादा किया है, पर याद रखना यह वादा तब तक रहेगा जब तक तुम मुझे किसी और के नजदीक नहीं देखोगी। अगर जिस दिन तुम मुझे किसी और के नजदीक दिखाई तो उसके गालों को कस के पकड़कर अपनी गर्दन को तेरी करके हेलमेट की ग्लास ऊपर करके अपनी ठंडी आंखों से, तुम्हें तो पता है तुम्हें अगर दर्द दिया तो मुझे ही दर्द होगा, पर याद रखना ये दर्द उसे मिलेगा इसके तुम, कहते हुए उसके गालों को सहलाते हुए पीछे बैठने का इशारा कर देता है। राहत भी बिना कुछ बोले पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बाइक अपना रुख मोड़ लेती है और दोनों ही कॉलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। करीब कॉलेज से 5 मिनट के रास्ते पर ही रहता उतर जाती है और वश अपनी बाइक को आगे ले जाता है और राहत अपने बैग में से अपने मोबाइल को निकाल देती है। तभी वह अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है, तो उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें हैरान से फैल जाती है। आखिर कौन है राहत के पीछे? आखिर क्या हुआ था वश के पेस्ट में? आखिर क्यों ऐसा है? क्या रहता कभी उसे समझ पाएगी या कुछ और? क्या कभी राहत के सामने वश कविता हुआ कल सामने आ पाएगा? ये तो वक्त ही जान। अभी के लिए तो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखना यह है कि इन दोनों में क्या होता है। बाकी मैं जितना हो सके उतने सभी कपल्स को
डालने का ट्राई कर रही हूँ, फनी भी मोमेंट्स डालने के ट्राई कर रही हूँ। बाकी आप सभी ऐसे ही साथ देते रहिएगा और कमेंट बॉक्स तो खाली रहता है तो उसे भर दीजिएगा, और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो तो जरूरी कीजिएगा। CHATRH की बातें और राहत की उदासी। उसके गालों को कस के पकड़कर अपनी गर्दन को तेरी करके हेलमेट की ग्लास ऊपर करके अपनी ठंडी आंखों से, तुम्हें तो पता है तुम्हें अगर दर्द दिया तो मुझे ही दर्द होगा, पर याद रखना ये दर्द उसे मिलेगा इसके तुम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसके गालों को सहलाते हुए पीछे बैठने का इशारा कर देता है। राहत भी बिना कुछ बोले पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बाइक अपना रुख मोड़ लेती है और दोनों ही कॉलेज की तरफ बढ़ जाते हैं। करीब कॉलेज से 5 मिनट के रास्ते पर ही रहता उतर जाती है और वश अपनी बाइक को आगे ले जाता है, और राहत अपने बैग में से अपने मोबाइल को निकाल देती है। तभी वह अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ जाता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखें हैरान से फैल जाती है। राहत हैरानी भरे चेहरे के साथ हकलाते हुए आरी आरिज तू ये पर। आरिज राहत को ऐसे हकलाते हुए देखकर उसके दोनों गालों को पकड़कर सहलाते हुए, हाँ मैं कहाँ पर जाऊंगी, वैसे तू इतना हकला क्यों रही है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है एम, और तेरी गाल क्यों सूजे हुए हैं, और ऊपर से तूने मुझे बताया भी नहीं कल तू कहाँ पर गई। तुझे पता मैंने कितने कॉल ट्राई किया तुझे, पर एक तू है जो मेरा कॉल उठाएगी तो भला ना। ये सुनकर राहत एक गहरी सांस लेती है और उसके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में, भगवान जी बहुत अच्छा किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इसने देख लिया होता ना मुझे साइको के साथ तो पक्का बहुत सारे सवाल पूछ लेती, पर अच्छा है कि उसने देखा नहीं लिया, नहीं तो पता नहीं मैं क्या क्या जवाब देती। आरिज जो राहत को ऐसे खोए हुए देखते हैं तो उसके कंधे पर मारकर, क्या हुआ, कहाँ खो गई, आजकल तो कुछ बदले बदले से रहने लगे हैं, सब कुछ ठीक तो है। ये सुनते ही रहता जल्दी से अपना कर हिलाते हुए, हाँ वह मैं ठीक हूँ, और वह कल ना वह आंटी थी ना वह मेरी रिलेटिव थी, तो उनके घर चली गई, मुझे तुझे मैसेज करने का टाइम ही नहीं मिला। राहत की पूरी बात सुनकर आरिज कुछ नहीं रहती, वह उसके मांग में देखते हैं। उसे कुछ तो अजीब लगता है। वही आरिज को ऐसे खुद की तरफ घूरता हुआ देखकर राहत, क्या हुआ है आरिज, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो। इस पर आरिज राहत के माथे को अपने हाथों से छूते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां पर कुछ रेड रेड लगा है। ये सुनते ही रहता का पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करके, क्या लगा है, कुछ नहीं होगा, वह बस भगवान के मंदिर गई थी ना, तो वहां पर मत्था टेक कर आई थी, तो शायद से कुछ लगा होगा। कहते हुए राहत आरिज कहाँ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं और उसे ले जाते हुए अपने मन में एक गहरी सांस लेकर, मुझे पता है भगवान जी आज मैं बहुत बड़ा झूठ बोलती है, पर आज अपनी राहत को बचा लो। अगर इसे पता चल गया ना कि मैं अपने मांग में सिंदूर भरा है तो पक्का पूछेगी कि क्यों भरा है, और इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकती। कहते हुए वह कुछ याद करने लगते हैं। फ्लैशबैक। राहत जब तैयार होकर आती है तो सामने मिरर के खड़े हो जाती है। ड्रेसिंग टेबल पर उसे अपना मंगलसूत्र और एक सिंदूर की डब्बे दिखती हैं, जिसे देखकर वह कुछ याद करने लगते हैं। उसकी मामा की बातें कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई तो सिंदूर और मंगलसूत्र बहुत जरूरी होता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और यह हर एक शादीशुदा लड़की का फर्ज होता है कि इस पहना रखें। ये याद करते ही रहता जल्दी से मंगलसूत्र को पहन लेती है। वह एक चैन की तरह था जो प्रॉपर मंगलसूत्र की तरह नहीं देख रहा था। उसे पहनकर वह अपने हाई नेक टी शर्ट के अंदर डाल देती है और सिंदूर को हल्के से अपने मांग में भर देती है। उसने पोनीटेल बनाई हुई थी तो वह बालों के बीच उसको छुपा लेती है, पर हाथों में सिंदूर लगने की वजह से शायद से गलती से उसका सिंदूर हल्का सा उसकी मांग में चला गया था, जिस पर राहत ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। फ्लैशबैक एंड राहत अपने इन्हीं ख्यालों में ठीक है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है तो अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखते हैं तो धारा वहां पर मौजूद थी। वह जाकर राहत के गले लग जाती है। राहत भी उसे गले लगा लेती है। धारा राहत को कस के गले लगाकर, कल तुम कहाँ पर थी, तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, और मैं भी वही सोच रही थी कि तुम आखिर कहाँ गई हो, वैसे क्या सब कुछ ठीक तो है। ये सुनकर राहत धारा से अलग होकर मुस्कुराते हुए झूठ बोलते हुए, हाँ सब कुछ ठीक है, वह बस मेरी रिलेटिव मिल गई थी ना तो उन्हीं के साथ गई थी। इस पर धारा कुछ नहीं कहते, वह बस अपना सर हिला देती है और फिर आरिज के भी गले लग जाती हैं। आरिज धारा की तरफ देखकर उसकी हाथों की तरफ उसके रिंग की तरफ इशारा करते हुए, दी यह रिंग आपने कहाँ से ली है।
बहुत खूबसूरत है। मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, पर मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे भी लेनी है। ये सुनकर धारा अपनी रिंग को देखते हैं। फिर आरिज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, आरिज ये रिंग मेरी एंगेजमेंट रिंग है। धारा की एंगेजमेंट का सुनकर आरिज हैरानी से, क्या आपकी एंगेजमेंट हो गई है? और आपने बताया भी नहीं। आरिज की आवाज इतनी तेज शेख चिल्ला रही थी कि वहां मौजूद सारे स्टूडेंट उन तीनों को ही देख रहे थे। वही राहत आरिज के मुंह पर हाथ रखकर, बहन जरा आवाज नीचे कर, आजू बाजू बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उनके कान के पर्दे पर जाएंगे तेरी यह सड़ी हुई आवाज सुनकर। आरिज राहत की बात सुनकर उसका हाथ अपने मुंह से हटकर, हाँ तेरी तो जैसे कोयल की आवाज है। तू भी मत भूल कि तेरी भी कावे से कम नहीं है। आई बड़ी मेरी आवाज की तारीफ करने। फिर धारा की तरफ देखकर उसके हाथों को पकड़ रिंग तरफ देखकर, दी आपने एंगेजमेंट कर ली? किसके साथ कर ली ये तो बताए। कौन है वो खुशनसीब जिसके साथ आप शादी करने वाले हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। आरिज कोई ऐसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर धारा उसके बालों को सहलाते हुए, तुमने केविन माहेश्वरी का नाम सुना है? वही मेरे फियांसे है। केविन माहेश्वरी कहते हुए आरिज कुछ सोचने लगते हैं। वह कुछ सोचते हुए अपनी आंखें हारने से बड़ी करके, आप कहीं उनकी बात कर नहीं रही हो ना जो बिजनेसमैन है और उनके भाई प्रेसिडेंट है? संयम माहेश्वरी के भाई, सही कहा ना? इस पर धारा अपना सर हिला देती है, जिसे देखकर आरिज अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी भरी आवाज में, ओ माय गॉड डॉट, तो वो लकी पर्सन मिस्टर केविन महेश्वरी है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर आपको, तो आपका सोलमेट मिल गया। फिर अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर उदासी भरे चेहरे के साथ, वैसे मुझे कब मेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा? ये सुनते ही रहता मुंह बनाते हुए आरिज के सर पर हल्के से मारकर कहा, तू ये तो सपना नहीं देख रही कि वह घोड़े पर चढ़कर आएगा और फिर तुझे मैरिज प्रपोजल करेगा, फिर अपने साथ किसी ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर सिर्फ मिरेकल वर्ल्ड हो। डॉट डॉट डॉट, अगर सच में ऐसे सपने देखती है न तो तू बच्ची है, तू दूर ही रह मुझे। राहत की यह बात सुनकर आरिज मुंह बनाते हुए, देख लेना एक दिन मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा, वैसे भी मेरा सपना पूरा ना हो तो भी चलेगा, वैसे कौन सा तेरा सपना पूरा होने वाला है? तुझे देखकर तो लगता है कि तुझे कोई आवारा पागल या उल्लू शक्ल वाला ही मिलेगा। ये सुनकर राहत अपने मन में उदासी भरी स्वर में, कश तेरी बातें सच होती और मुझे कोई ऐसा मिल जाता जिससे मेरे साइको से पीछे हट जाता। पर लगता है तेरी इस बातों को बहुत देर हो गया है। अब तो मेरे नसीब में एक साइको लिख चुका है, जो हैंडसम के साथ पागल भी है। भगवान ने भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे दिया है। कहते हुए राहत अपना सर उदासी से हिला देती है। तो वही रहता को ऐसे करता देख आरिज राहत के कंधे पर हल्का सा मारते हुए, अब तू कहां पर कौन से सपने में चली गई? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि तेरे सच में तेरी जिंदगी में उल्लू आने वाला है? अगर आ गया ना, सच में मुझे बहुत हंसी आने वाली है। एक प्रिंस को एक उल्लू के साथ, मतलब क्या कॉम्बिनेशन होगा ना? तुम दोनों का देखकर मैं तो हंस हंस कर पागल हो जाऊंगी और तुम्हारी जोड़ी को मैं अव्वल दर्जे का अवार्ड दे दूंगी। कहते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। वही आरिज किस बात पर धारा के भी चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं लेती। वही रहता उसे करने के लिए आगे बढ़ती है। आरिज की बच्ची, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? रुक, तुझे तो मैच बता देता हूँ कि उल्लू के शक्ल के साथ कैसी जोड़ी होती है। आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता। वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रही थी। तभी हैप्पी भागते हुए धारा के पास आकर हाफ कर, क्या हुआ? इन दोनों कुड़ियों को ऐसे जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही है एक दूसरे से? हैप्पी किस इस बात पर धारा हैप्पी को देखकर, बस कुछ नहीं, ये दोनों लड़कियां अपने अपने पति के लिए नाम ढूंढ रही है। एक ने कहा है उल्लू मिलेगा तो दूसरे ने कहा है सपना का राजकुमार मिलेगा। तो इस बीच इन दोनों की लड़ाई शुरू है। वैसे तुम बताओ, तुम इतनी लेट कैसे आज? इस पर हैप्पी कुछ सोचने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर एक पल के लिए तो फीका बन जाता है। फिर भी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर, कुछ नहीं, वह बस रास्ते में ट्रैफिक था तो मैं आने में लेट हो गई। वैसे ये सब छोड़ो, चलो आज कॉलेज में फुटबॉल मैच है, तो देरी किस बात की है? ये सुनकर धारा राहत और आरिज को बुलाने लग जाती है। दोनों ही आ ही रहे थे कि तभी आरिज राहत से दूरियां दूरियां बनाते बनाते किसी से टकरा जाती हैं, जिससे उसका सर उसके सीने से लगकर नीचे गिर जाता है। आखिर किससे टकरा गई है आरिज? क्या होगा जब राहत की शादी के बारे में सबको पता चलेगा?
क्या सच में इन दोनों में कभी प्यार हो पाएगा? क्या सच में राहत कभी वश को समझ पाएगी? ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आप देखते हैं ये न्यू लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। और बाकी कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करता है तो कमेंट सेक्शन पूरी तरह से खाली है, तो कमेंट्स वगैरह करते रहे हो। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। अगर स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर कर लेना। बहुत बोल लिया, तब तक के लिए टाटा बाय, कल मिलते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह शेयर सब्सक्राइब दबा कर करो, तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना। हाय भ्यो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा।